आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमंपि तेषिम नालम ताना एवा शरणा एवा। हम शरण में जाने की भी भावना करते हैं और शरण ग्रहण के उद्गार भी व्यक्त करते हैं। जैन वाङ्मय में प्रसिद्ध है, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण बताए गए हैं, अर्हत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और केवली प्रज्ञप्त धर्म शरण। यह धार्मिक जगत की दृष्टि से शरण की बात है। सबसे बढ़िया या मौलिक शरण है वह एक है, केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अरहत भी आखिर धर्म के द्वारा ही अरहत बने हैं, सिद्ध धर्म से ही सिद्ध बने हैं। साधु धर्म है तभी साधु है। तो धर्म के बिना न अरहत न सिद्ध कोई बन सकता, न कोई साधु हो सकता। तो मूल चीज तो धर्म हो गई। इसलिए सबसे बढ़िया शरण है वह धर्म की शरण है। अप्पाणम शरणम पवज्जामि बात की बात भी आती है। अपनी आत्मा की शरण में, वो आत्मा की भी शरण मानो तभी है जब आत्मा धर्म में होगी, तभी आत्मा शरण दे पाएगी। यानी हमारी सुरक्षा करने वाला शरण कौन है? एक तरह से जो सुरक्षा दे सके वो शरणदाता है। जहां आश्रय मिल जाए, सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए, तो वो शरण का स्थान हो गया। व्यवहार में कोई यह सोचे कि अमुक व्यक्ति मुझे त्राण दे देगा, शरण दे देगा, या मैं किसी को त्राण दे दूंगा, शरण दे दूंगा। इस प्रसंग में शास्त्रकार ने मानो एक तीक्ष्ण टिप्पणी की हो, एक खंडन की सी बात की हो, और एक मानो निश्चय का यथार्थ बताया हो। वह यह है कि नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम की तेसिम नालम ताना एवा शरणा एवा। कि वे लोग तुम्हारे स्वजन बंधु परिवार के लोग हैं, तुम उनको अपना शरण या त्राण मानते हो। यह एक अपेक्षा से ठीक नहीं है। वो तुम्हारे लिए शरण भूत त्राण दाता नहीं बन पाएंगे। शास्त्र में एक जगह कहा गया है, न तस्य दुखम विभयन्ति नाइयो, न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा, एको स्वयं पत्सण हो ई दुखम कत्तार मेवम अनुजा ई कम्मम। आश्रय कि जब आदमी के कर्मों का, पाप कर्मों का उदय होता है तो जाति लोग है दुख बंटा नहीं सकते। मित्र वर्ग है वो भी अपने आप को असमर्थ मान लेते हैं, भी हम तो बचा नहीं सकते। सगे बेटे हैं, भले पिता को देख रहे हैं पर बचा नहीं पाते। भाई हैं, सगे भाई छोटे बड़े, बचा नहीं सकते।
अकेले को आदमी को अपना कर्म भोगना पड़ता है, क्योंकि जिसने किया है कर्म तो उसी को फल देता है, उसी का अनुगमन करता है। तो वे स्वजन आदि लोग तुम्हें त्राण व शरण देने में अलम नहीं, समर्थ नहीं है, और तुम भी उनको, दूसरों को त्राण व शरण देने में समर्थ नहीं हो। यह एक बात शास्त्रकार ने अशरणता और अत्राणता की बताई है। दो भूमिकाएं हैं, एक व्यवहार की भूमिका है, दूसरी निश्चय की भूमिका है। व्यवहार की भूमिका में एक बात सही लग रही है, वह निश्चय की भूमिका में सही न भी लगे, क्योंकि भूमिका अलग है। भूमिका का फर्क पड़ जाता है। एक भूमिका में एक तथ्य ठीक है, परंतु दूसरी भूमिका में वह ठीक नहीं भी है। और एक अपेक्षा से व्यवहार की बात भी ठीक है और दूसरी अपेक्षा से निश्चय की बात भी ठीक है। अब छोटा सा व्यावहारिक उदाहरण है। 3 मंजिला मकान है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर, ठीक है। एक विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ने वाला, वह सेकंड फ्लोर में रहा करता था, वहीं रहता, वहीं पढ़ता था। तो उसका कोई मित्र आया, तो वह ग्राउंड फ्लोर में गया, जहाँ वृद्ध परिवार के दादा आदि ग्राउंड फ्लोर में थे। तो उसने उस लड़के का नाम लेकर पूछा कि वो मेरा मित्र कहाँ पर है? कहा वो तो ऊपर है। तो वह बाहर से आया हुआ मित्र तीसरे फ्लोर में चला गया कि साहब मेरा वो मित्र, यह नाम कहाँ पर है? साहब वो तो नीचे है। तो वापस नीचे आ गया कि ग्राउंड में, कि वो कहाँ मेरा मित्र? नहीं वो तो ऊपर है। कहा भी मुझे ऊपर जाऊं तो क्या नीचे, नीचे जाऊं तो क्या ऊपर, ये आखिर है कहाँ? फिर पता चला कि वो सेकंड फ्लोर में है। तो नीचे वाले की, ग्राउंड फ्लोर वालों की बात ठीक है कि ऊपर है, सेकंड फ्लोर में है, और थर्ड फ्लोर वालों की बात भी ठीक है, वो नीचे है, सेकंड फ्लोर में है। तो वो अपेक्षा है, एक अपेक्षा से उनकी बात भी ठीक है और दूसरी अपेक्षा से नीचे होना भी ठीक है, ऊपर होना भी ठीक है। तो एक बात व्यवहार की भूमिका में ठीक है, और निश्चय की भूमिका की बात निश्चय की भूमिका में ठीक है। कैसे? अब हम त्राण और शरण की बात पर कुछ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आपके परिवार में मान लो आप 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, आपके बेटे भी हैं, पोते भी हैं। तो जिसको कभी कोई अपेक्षा पड़ी तो पिता पुत्र का सहयोग करता है, बेटा बाप पिता की सेवा करता है, सहयोग करता है। मान लो कोई आर्थिक अपेक्षा हुई तो बेटा पिता को आर्थिक सहयोग कर देता है कि पिताजी जो भी खर्चा करना मैं दे देता हूँ, जहाँ भी जाओ मैं दे देता हूँ। तो पिता का सहयोग पुत्र ने कर दिया। पुत्र को अपेक्षा पिता सहयोग कर सकता है, एक दूसरे का सेवा सहयोग करते हैं। तो इस संदर्भ में देखें तो एक दूसरे को त्राण, किसी अंश तक शरण मिलती भी है। कोई बीमार भी हो गया घर में, उसको हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर को दिखाना, दवाई आदि चिकित्सा सब करना परिवार के लोग करते भी हैं। इसका मतलब परिवार के लोग त्राण एक अपेक्षा से कुछ अंशों में बन भी गए तो दूसरे सहयोगी बनते हैं, त्राण किसी रूप में बनते, वो भी बात व्यवहार की भूमिका में सही है कि सहयोग चलता है आपस में। आचार्य उमा स्वाति का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है, तत्वार्थाधिगम सूत्र, जो भी नाम, तत्वार्थ सूत्र आम भाषा में बोलते हैं, तत्वार्थ सूत्र बहुत अच्छा एक ग्रंथ है आचार्य उमा स्वाति का। कोई उमा स्वामी भी बोल सकते हैं। और जैन दर्शन के सिद्धांतों की दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र अच्छा ग्रंथ है। उसमें एक संस्कृत का सूत्र है,
परस्परोपग्रहो जीवानाम। कि भी एक बात उठी कि धर्मास्तिकाय, जैन दर्शन में ये 6 द्रव्य बताए गए हैं धर्मास्तिकाय आदि, कि धर्मास्तिकाय है वह जीवों का, पुद्गलों का गति क्रिया में सहयोग कर देता है। अधर्मास्तिकाय जीवों का, पुद्गलों का स्थिति ठहरने में सहयोग कर देता है। आकाश है वो तो अवगाह देने वाला है, जीव पुद्गल कितने इसमें रह रहे हैं तो वो स्थान देकर के उपकार करता है। और पुद्गल है, पुद्गल भी जीवों के, प्राणियों के खाने में पीने में मान लो काम आ जाते हैं। कभी और तो द्रव्य दूसरों का उपकार करते हैं। धर्मास्तिकाय जीव पुद्गलों का गति क्रिया में, अधर्मास्तिकाय स्थिति ठहरने में, आकाश स्थान देने में, पुद्गल भी खाने पीने आदि में काम आ जाते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं। तो जीव भी तो द्रव्य, वो दूसरों का क्या उपकार करता है? क्या वो धर्मास्तिकाय का उपकार करता है? क्या अधर्मास्तिकाय का उपकार करता है? क्या आकाशास्तिकाय का उपकार करता है? क्या पुद्गलास्तिक? तब आचार्य ने कहा है कि जीव हैं वो दूसरों का उपकार नहीं करते, न जीव धर्मास्तिकाय के काम आते हैं न अधर्मास्ति आदि के, तो क्या उपकार? तो वो उपकार करते तो हैं, किसका करते हैं? तब कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता कर देता है। आप देखिए वर्तमान में कोरोना वायरस की समस्या है, तो हम देखें एक दूसरे का उपकार का एक उदाहरण भी देख सकते हैं। कितने डॉक्टर्स मरीजों की सेवा करते होंगे और कितने कितने डॉक्टरों से जुड़े हुए लोग, सरकार, प्रशासन, सफाई कर्मी, पुलिस आदि आदि, और कितने दान दाता, कोई मास्क बांटता होगा, कोई कुछ बांटता होगा, कोई भोजन देता होगा, कितने कितने रूपों में सहयोग किया जा रहा होगा। यह क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो यह एक दूसरे का जो सहयोग है वो एक व्यवहार की भूमिका में शरण हो गया, त्राण हो गया। यह व्यवहार की भूमिका की बात है। व्यवहार की दृष्टि से इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता, गलत मैं नहीं कह सकूंगा कि व्यवहार में एक दूसरे का सहयोग चलता है, एक दूसरे का शरण त्राण भी व्यक्ति बनता है। अब मैं आपको निश्चय की भूमिका में ले जाना चाहूंगा। निश्चय की भूमिका में आप देखो तो शास्त्र की बात सही लग रही है। कैसे? शास्त्र ने कहा नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। न वे तुम्हारे लिए त्राण और शरण बन सकते हैं, न तुम उनके लिए त्राण व शरण बन सकते हो। अब कैसे? देखिए, एक आदमी अवस्था प्राप्त है, 90-95 आसपास, मरणासन्न हो गया है। उसके पोते पड़पोते बेटे सब आसपास खड़े हैं, परंतु डॉक्टरों ने कह दिया भी अब तो सेवा करो, बस अब हॉस्पिटल में रखने की अपेक्षा नहीं, अब तो सेवा करो इनकी। अब वह वृद्ध व्यक्ति, घर का बड़ा सम्मान्य आदमी, जाने की तैयारी में है। अब मानो कुछ घंटों का मेहमान जैसा है। अब इतने परिवार के लोग हैं, वृद्ध के प्रति सम्मान रखने वाले हैं, क्या कोई मौत से उसको बचा लेगा? भले कितने ही बेटे पोते पड़पोते, मौत से नहीं बचा सकेंगे। यह अत्राणता है, अशरणता है। आप देखिए, बुढ़ापा आने लगता है, मान लो सेवा कर भी देंगे करने वाले, पर क्या बुढ़ापे से, बुढ़ापे की जो दुर्बलता आती है शरीर में,
असर होता है शरीर में, उससे क्या बेटे पोते पड़पोते कोई भी बचा सकता है क्या? बड़े मित्र हैं, परंतु जब बुढ़ापा आने लगे आदमी को, बुढ़ापे से कौन बचा सकता है? वहां कोई त्राण शरण ऐसे नहीं बन सकता। बीमारी आ गई है मान लो, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं, डॉक्टरों को दिखा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां मंगवा सकते हैं, दिला सकते हैं, यह तो मान लो फिर भी कर दें, पर बीमारी से मुक्त वो आदमी हो ही जाएगा, उसको बीमारी से मुक्त कर ही देंगे, यह जरूरी नहीं है। बेटे आदि बैठे हैं, दवाई दी जा रही है, फिर भी हमारा जो भी प्रिय आदमी है वो बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो यह क्या है? अत्राणता है, अशरणता है, कि संबंधी लोग भी हमेशा बचा नहीं पाते बीमारी से, बीमारी उसको भोगनी पड़ती है। तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों से, मृत्यु से तो कोई बचा ही नहीं सकता, बुढ़ापा भी जब आता है तो कौन बचा सकता है सामान्यतया? बीमारी से मान लो कभी इलाज लग जाए, आदमी ठीक हो भी जाए, कोई बीमारी ला इलाज भी हो सकती है, उससे अपने प्रिय व्यक्ति को नहीं भी बचाया जा सकता। तो शास्त्रकार ने क्या कहा? नालम ते तब ताना एवा शरणा एवा, वे लोग तुम्हारे जो प्रिय हैं तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं बन सकेंगे। यह बात इस निश्चय की भूमिका में कितनी सही है। और तुम भी, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा, तुम भी उनके लिए त्राण शरण नहीं बन पाओगे, न वे तुम्हारा त्राण शरण बन सकेंगे, न तुम उनके त्राण शरण बन सकोगे। तो यह हमारी अशरणता है, अत्राणता है। तो इसको जानकर हमें यह ध्यान देना चाहिए कि परिवार के लोग भी कुछ स्थितियों में एक सीमा के बाद त्राण शरण नहीं बन सकते, न मैं उनका त्राण शरण बन सकता हूं। तो फिर अब क्या करना चाहिए, करें क्या? तब यह बात आती है कि एक शरण है, वो है धर्म। धर्म एक त्राण है, शरण है। श्रीजिन धर्म शरणम, धर्म श्रीजिन भगवान का धर्म, वीतरागता का धर्म, यह धर्म एक शरण है। तभी धर्म शरण कैसे? क्या धर्म बीमारी से बचा लेगा? क्या धर्म बुढ़ापे से बचा लेगा? सामायिक आप मान लो कई लोग रोज करते होंगे, तो क्या रोज सामायिक करने वालों को बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या रोज सामायिक करने वाले कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या रोज यह सामायिक दर्शन सेवा करने वाले 100 वर्ष के बाद जब भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे? क्या तो धर्म ने कैसे बचा लिया? देखो, जन्मे हैं तो मृत्यु निश्चित है, उस मृत्यु से तो धर्म भी नहीं बचा सकता, वो मृत्यु तो होनी ही होनी है। बुढ़ापा भी आना है तो आना ही है, वो भी धर्म ऐसे नहीं बचा पाता सामान्यतया। और बीमारी भी कोई आनी ही है, ऐसा ही कर्मों का योग है, तो बीमारी भी फिर आ जाती है, उससे भी धर्म न बचा पाए। पर धर्म 2 काम कर सकता है। एक काम तो यह है कि धर्म की साधना अच्छी है तो बीमारी आने पर भी आदमी शांति में रह सकता है, बुढ़ापा आने पर भी आदमी शांति में रह सकता है, और मौत दिखने पर भी आदमी बिना भय शांति से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह अभय और शांति देने वाला धर्म बन सकता है, जो अभय और शांति और कोई न भी दे सके, धर्म से वो अभय और शांति मिल सकती है। इस रूप में धर्म एक संदर्भ में इस जीवन में भी त्राण और शरण बन सकता है। दूसरी बात क्या है कि देखो, जन्मे हैं
तो मृत्यु निश्चित है। परंतु धर्म के द्वारा हमारे जन्म मरण कम होकर के और हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, और वहां जाने के बाद न बुढ़ापा, न जन्म, न बीमारी, न मृत्यु, कोई दुख नहीं। तो वो अदुख दुख मुक्ति का स्थान एकमात्र दिलाने वाला धर्म है। इसलिए हम धर्म को शरण मान सकते हैं, त्राण मान सकते हैं कि अनंत अनंत जन्मों की जहां श्रृंखला है, और धर्म हमें ऐसी अवस्था को प्राप्त करा सकता है जिसको प्राप्त होने के बाद कोई दुख होता ही नहीं, दुख आता ही नहीं। तो वो स्थान प्राप्त कराने वाला एकमात्र निर्विकल्प धर्म है। इसलिए यह बात सही है, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूं। अब वो धर्म की शरण की बात आखिर बताते कौन हैं, मूल बताने वाले कौन हैं? अरहंत। अरहत भगवान इस सिद्धांत के मानो अधिकृत प्रवक्ता हैं, वो धर्म की बात बताने वाले। तभी तो कहा ना, केवली पन्नत्तम धर्म, केवली प्रज्ञप्त धर्म, केवली तीर्थंकर के सिवाय भी हो सकते हैं। तो अरहत मुख्य अधिकारी हैं धर्म के, तो हम उनकी शरण में जा रहे हैं। और वे केवली तीर्थंकर ही आगे जाकर सिद्ध बनते, हम सिद्धों की भी शरण लेते हैं। और साधु लोग भी साधनाशील हैं, जो धर्म की बात भी बताने वाले बताते हैं, हम साधुओं की शरण में भी जाते हैं। सबका निचोड़ क्या है? केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूं। तो हमारी दुनिया में एक धर्म ऐसा तत्व है जो शांति देने वाला, जो समाधि देने वाला, और जो निर्वाण को प्राप्त कराने वाला, वो धर्म नाम का तत्व है। हम उस धर्म की शरण में रहें, तो धर्म की शरण में रहेंगे यानी आत्मा में रहेंगे, आत्मरमण करेंगे। धर्म और आत्मा, वैसे आत्मा की शरण में जाना और अपनी शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना। तो धर्म भी तो हमारा ही एक, आत्मा का ही एक स्वभाव है, आत्मा का ही एक रूप है, आत्मा में रहने वाला तत्व है। तो धर्म एक साधन है, धर्म से मिलने वाली मुक्ति हमारा साध्य, साध्य और साधन है। साध्य साधन में एक अपेक्षा से अभिन्नता होती है, जो साधन है वो साध्य से मानो अभिन्न होता है। तो हमारा जो साध्य है उसका साधन भी उसी से जुड़ा हुआ धर्म साधन है, और साध्य हमारा मोक्ष है। हम धर्म की शरण में रहें, हमारा कल्याण हो सकेगा। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।